नमस्ते। कक्षा 12वीं हिंदी। आज हम 18वीं जो इकाई है उसकी शुरुआत करेंगे। गद्य 18वां, जिसका शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। लेखक है विद्यानिवास मिश्र और साहित्य प्रकार है ललित निबंध। दोस्तों, आज के इस भाग में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने जा रहे हैं। उसमें से विद्यानिवास मिश्र जी का औपचारिक जीवन परिचय, उनका साहित्य सृजन, उनके साहित्य की विशिष्टताएं और साहित्य में उसका अवदान, और हम जिस साहित्य स्वरूप को पढ़ने जा रहे हैं ललित निबंध, उस पर थोड़ा दृष्टिपात करेंगे और साथ ही साथ मिथक क्या है उस पर भी हम थोड़ी चर्चा का आयोजन करेंगे। क्योंकि इस गद्य में मिथक के माध्यम से मनुष्य मन की चिंताओं का अभिव्यक्तिकरण किया गया, इसलिए मिथक किसे कहते हैं उस पर भी थोड़ा विचार विमर्श यहां पर करेंगे। गद्य का शीर्षक है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। भगवान राम जो है उसका मुकुट, उसके मस्तक का जो मुकुट है वह भीग रहा है। और ये चिंता किसकी है? तो कि कौशल्या माता की। हम जानते हैं कि रामायण की कथा जो है वह विश्वविख्यात है, प्रसिद्ध है। भगवान राम को जब वनवास मिला और उनके साथ सीता जी तथा लक्ष्मण जी भी साथ में गए, 14 साल का वनवास उनको मिला। जब वे वन में रह रहे थे और जब भी ज्यादा बारिश होने लगती तो कौशल्या माता चिंता से व्यग्र हो जाती कि इस बारिश के मौसम में मेरे जो राम है उसका मुकुट भीग रहा होगा, उसके मस्तक का मुकुट भीग रहा होगा। और उसी चिंता को लेखक ने वर्तमान उसकी चिंता के साथ जोड़ दिया कि दो पीढ़ियों में जो अंतर है, एक पीढ़ी जो बच्चे बड़े होने के बावजूद भी उनकी चिंता में बेचैन रहती है, व्यग्र रहती है, वह पुरानी पीढ़ी है। उसका मन ये मानने को तैयार नहीं होता कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। जैसे कौशल्या माता, राम बड़े हो गए हैं, विवाहित है, उनके साथ सीता जी और लक्ष्मण है, फिर भी हर बारिश में वह भगवान राम के लिए चिंता व्यक्त करती है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा। इस पौराणिक मिथक के माध्यम से, पौराणिक कथा के माध्यम से लेखक ने वर्तमान चिंता के साथ जोड़कर इस पूरा का पूरा जो निबंध है उसे अनेक दृष्टांतों से वर्णनात्मक रूप देकर अलग ही भाषा शैली में यहां पर प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम विद्यानिवास मिश्र जी का थोड़ा औपचारिक परिचय जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, वहाँ का पकड़डीहा करके गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उसके
माता पिता की बात करें तो उसके माताजी का नाम गौरा देवी और पिताजी का नाम नारायण मिश्र था। पढ़ने में बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे और पढ़ाई में रुचि रखते थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनके शिक्षा की अगर बात करें तो उन्होंने देश विदेश में जाकर अध्ययन भी किया। सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से पदवियां प्राप्त की और वहीं पर से उन्होंने पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति, जो संस्कृत आचार्य व्याकरण आचार्य पाणिनि थे, उनकी व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर शोध कार्य करके उन्होंने पीएचडी की पदवी प्राप्त की गोरखपुर विश्वविद्यालय से। अध्ययन करते करते उन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही जुड़ा हुआ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो गोरखपुर का है, वहाँ पर अध्यापन का कार्य उन्होंने 1969 से 1977 तक उन्होंने वहीं पर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय जो है संस्कृत विश्वविद्यालय, उस विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया और बाद में उसके बाद कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने देश विदेश में जाकर अध्ययन अध्यापन का कार्य भी किया। अमेरिका के बर्कले विश्वविद्यालय में जाकर उन्होंने शोध कार्य किया और साथ ही साथ वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में 1967 से 68 का जो साल है उसमें उन्होंने अध्येता के रूप में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। दोस्तों, उनकी सेवाएं जो है वो अनेक क्षेत्रों में साहित्य के साथ साथ नवभारत टाइम्स का उन्होंने थोड़े समय के लिए संपादन का जो कार्य है वह भी किया और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक सेवा है उसमें भी उन्होंने काम किया। वे नौकरी छोड़कर फिर वे अध्यापन में आए और कुलपति तक का उनका सफर जो है वह रहा। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यानिवास मिश्र संस्कृति पुरुष थे, अर्थात उनके साहित्य में हमारी भारतीय संस्कृति की जो झलक है अनेक सूक्ष्म बातों के साथ, उदाहरणों के साथ इस तरह सुंदर रूप से उनके निबंधों में, आलोचना ग्रंथों में प्रस्तुत की गई है कि पूरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक, झांकी जो है वह गहराई के साथ प्रस्तुत की गई है। विद्यानिवास मिश्र हिंदी के श्रेष्ठतम आलोचकों में और ललित निबंधकार के रूप में गिने जाते हैं, या यूं कहें कि वे आलोचना और निबंध साहित्य के क्षेत्र में ध्रुव तारक की तरह भारतीय संस्कृति की हर बात को उन्होंने अपने निबंधों में इतनी सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है कि देखते ही बनता है। घुम्मकड़ धर्म से लेकर बंजारा समुदाय का जो जीवन है, यहाँ तक कि पक्षियों पर भी उनके द्वारा लिखे गए ललित निबंध इतने रोचक और आकर्षक है और हमारी भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि है। दोस्तों, यही कारण है कि उनकी सबसे विशिष्ट पहचान किसी बात को लेकर हिंदी साहित्य में है तो वह उनके ललित निबंधों के कारण है और इसीलिए उनके साहित्य में संस्कृति की प्रखर झलक दिखाई देती है, जिसके कारण उन्हें संस्कृति पुरुष के नाम से संबोधित किया जाता है।
उन्होंने अपना जो उपनाम है वह भ्रमरानंद के नाम से उन्होंने साहित्य में लिखा, इसलिए उनका उपनाम भ्रमरानंद कहा जाता है। 2005 में एक सड़क अकस्मात में दुर्घटना में विद्यानिवास मिश्र जी की मृत्यु हुई। उन्होंने जीवन भर साहित्य साधना की, साहित्य की सेवा की, अध्ययन अध्यापन का कार्य किया और संस्कृत भाषा के भी विद्वान थे। तो उनके शब्द समृद्धि की झलक उनके निबंधों में से हमें स्पष्टता दिखाई देती है। ये तो हुई उनके जीवन की औपचारिक झांकी। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं उनके साहित्यिक अवदान को लेकर, उनके साहित्य ग्रंथों को लेकर। वैसे उनकी जब ग्रंथों के सूची की बात आती है तो एक लंबी सूची हमारे सामने उनके ग्रंथों की दिखाई देती है। करीब करीब 30 से ज़्यादा उनके निबंधों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इन निबंध संग्रहों में से कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों की अगर हम बात करें तो महाभारत का काव्यादर्श, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, चितवन की छांव, तुम चंदन हम पानी, बंजारा मन और आंगन का पंछी, और साथ ही साथ वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ऐसे अनेक निबंधों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से ये निबंध संग्रह महत्वपूर्ण है। वैसे उनका हर निबंध संग्रह अपनी एक अनोखी विशिष्ट छाप जो है वह प्रदान करता है, लेकिन इनमें भी बंजारा जीवन से जुड़े हुए निबंध और पक्षियों से जुड़े हुए उनके ललित निबंध, जिसे आंगन का पंछी और बंजारा मन संग्रह में प्रस्तुत किया गया है, वो पढ़ने लायक है। गौरैया जैसी सामान्य चिड़िया को लेकर उन्होंने इतना सुंदर निबंध लिखा है। ऐसे कई सारे निबंध हैं। पुरानी 12वीं कक्षा की किताब में गौरैया नाम का जो निबंध है, ललित निबंध, वह आया था, उसे पढ़ाया जाता था। बंजारा मन जो निबंध है वह भी इतना ही रोचक है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर वैसे उनके निबंधों की एक लंबी सूची है, पर ये उनके कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के संग्रह है। अगर उनके संस्मरण ग्रंथ की बात करें तो एक संस्मरण ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है। चिड़िया रैन बसेरा 2002 में उनका संस्मरण ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अब हम बात करते हैं उसके आलोचना ग्रंथों की, विमर्श के उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारी किताब में जो नाम दिए गए इनके अलावा भी बहुत सारे उनके विमर्श आलोचना के ग्रंथ है। प्रमुख आलोचना ग्रंथों की अगर बात करें तो गांधी का करुण रस, हिंदी और हम, वाचिक कविता भोजपुरी, साहित्य के सरोकार, हिंदी शब्द संपदा, साहित्य की परंपरा, साहित्य की चेतना और रीति विज्ञान, ये उनके महत्वपूर्ण विमर्श के आलोचना के ग्रंथ माने जाते हैं। उनके इस साहित्यिक अवदान को ध्यान में रखकर भारत सरकार और साहित्य सेवी संस्थाओं ने उन्हें समय समय पर पुरस्कृत भी किया है। अनेक सारे पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है, जिनमें से प्रमुख पुरस्कार है, सम्मान है, मूर्ति देवी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, विश्व भारती सम्मान, भारत भारती सम्मान। और दोस्तों 1988 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 10 साल बाद 1998 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया।
वे समय समय पर जो अनेक संस्थाएं हैं उनसे भी जुड़े रहे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो कमेटी है उसमें भी उनका नाम रहा। उन्हें सांसद के रूप में भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार आधुनिक निबंधकारों में, आलोचकों में कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी का एक विशिष्ट स्थान है, या तो सबसे पहले इस सूची में उनकी गणना होती है, और ललित निबंध के रूप में उनका दूसरा कोई सानी मिलना संभव नहीं है। उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि उनके निबंधों में निबंध की सभी चीजें जो है, सभी तत्व जो है वह एक साथ दिखाई देते हैं। ये उनकी विद्वता की छाप तो है ही, साथ साथ गहन अभ्यास का भी ये प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए उनके निबंधों की सबसे बड़ी विशिष्टताओं की अगर हम बात करें तो एक साथ कई सारी विशिष्टता दिखाई देती है। प्रकृति चित्रण हो, प्रकृति का निरूपण हो, लोक तत्व हो, काव्यात्मकता हो, कल्पनाशीलता हो, बौद्धिकता हो, ये सभी विशिष्टताएं उनकी निबंधों में, ललित निबंधों में देखने को मिलती है। और निबंधों में जो प्रयुक्त होते हैं मिथकों के माध्यम से, वे इस प्रकार से हमें अपनी बात को समझा जाते हैं कि मानव मन उस निबंध के विचार से तुरंत बाहर नहीं निकल पाता। इतनी गहरी उनकी भाषा की जो सुंदरता है, उनकी कसावट जो है वह दिखाई देती। हालांकि थोड़ी भाषा उच्च कक्षा की है, शैली थोड़ी संस्कृत शब्दावली युक्त मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके निबंधों में रोचकता का गुण भी जो है वह विद्यमान है। दोस्तों, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संस्कृति पुरुष विद्यानिवास मिश्र हिंदी के श्रेष्ठतम निबंधकारों में गिने जाते हैं। ये उनका थोड़ा औपचारिक परिचय था। अब हम बात करते हैं कि निबंध, ललित निबंध। ललित निबंध क्या है? निबंध का अर्थ तो हम जानते ही हैं कि नि वत्ता बंध। निहि अर्थात आसपास और बंध अर्थात बंधा हुआ। किसके आसपास बंधा हुआ? तो कि किसी विचार, भाव, वस्तु, पदार्थ आदि के आसपास बंधा हुआ जो होता है उसे निबंध कहते हैं। यहां अर्थात कि यहां विषयांतर को बिल्कुल अवकाश नहीं है। कोई विचार हम जिस पर लिख रहे हैं उसी के आसपास इर्द गिर्द घूमकर ही हमें अपने विचारों की पुष्टि करनी है, उदाहरण प्रस्तुत करने हैं, उसे निबंध कहते हैं। और दोस्तों, साहित्य के सबसे जटिलतम विधाओं में निबंध की गिनती होती है। इसलिए हमारे हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने तो कहा है कि कवियों की कसौटी गद्य लेखन है और गद्यकारों की कसौटी निबंध लेखन है। गद्य लेखक भी जब निबंध लिखते हैं तो वास्तव में उसकी परीक्षा होती है, क्योंकि उसमें गहन अभ्यास और सृजनात्मकता का तत्व सबसे ज्यादा रहता है। इसलिए साहित्य की सबसे जटिलतम विधाओं में निबंध गिना जाता है। निबंध ऐसी विधा है साहित्य की जिसमें किसी विचार बिंदु को केंद्र में रखकर उसके आसपास रहकर हमें अपने विचार जो है उसे अभिव्यक्त करने होते हैं। ललित निबंध निबंध का ही एक प्रकार है। जैसे कई सारे निबंध के प्रकार है, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, और वैसा ही ये प्रकार है ललित निबंध। ललित निबंध में वर्णन तो होता ही है, पर साथ साथ इनकी एक अलग विशिष्ट पहचान इस दृष्टिकोण से है कि उनकी भाषा शैली, वाक्य रचना, अलंकार प्रयोजन, उनकी शब्दावली मुहावरेदार कहावतों से युक्त होती है। इस दृष्टिकोण से ललित निबंध की शैली अन्य सामान्य निबंधों से अलग पड़ती है, इसलिए उसे ललित निबंध से संबोधित किया जाता है।
यहाँ पर प्रस्तुत जो निबंध है उसमें मिथक का प्रयोग किया गया। तो मिथक क्या है उस पर भी एक विचार संक्षिप्त में प्रस्तुत कर लेते हैं। मिथक का अर्थ होता है कि किसी पौराणिक कथावृत्त को लेकर वर्तमान विचार के साथ उसे जोड़कर प्रस्तुत करना, और परंपरागत या प्राचीन या पौराणिक कोई अनुश्रुत कथा जो है उसके साथ वर्तमान हमारा जो विचार है, घटना है, प्रसंग है, उसके साथ जोड़कर जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे साहित्य में मिथक के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे इस निबंध में भगवान राम की पौराणिक कथा जो है, कौशल्या माता की जो चिंता है अपने बेटे के लिए, उसको लेखक ने अपनी चिंता अपने बेटे और महानगरीय वातावरण में पली एक लड़की, युवा लड़की जो रात को संगीत का कार्यक्रम देखने जाते हैं और फिर चिंता में व्यग्रता, बेचैनी जो होती है उसके साथ जोड़कर यहाँ पर प्रस्तुत किया। इसलिए यह मिथकात्मक रचना है। तो दोस्तों, ये उनका थोड़ा औपचारिक परिचय था और साहित्य स्वरूप पर हमने विचार विमर्श किया। अब हम इस गद्य का जो सारांश है उसे आगे समझेंगे। थोड़ी शब्दावली उच्च कक्षा की है, ध्यान से उसे सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर इस भाग की हम पूर्णाहुति करते हैं। धन्यवाद।